गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, पुमंग और जायांग। हमको पता है कि जो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव जो मेन पार्ट है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। पुमंग और जायांग स्टेमिन्स या जिनको हम पुंकेसर बोलते हैं उनसे क्या बनते हैं? पुंकेसर। उनसे बनते हैं एंड्रोशियम। बहुत सारे स्टेमिन मिला के एंड्रोशियम का निर्माण करते हैं। और पिस्टिल और कार्पल्स या जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं या अंडक बोलते हैं उनसे बनता है गाइनोशियम या जायांग। पहले हम एंड्रोशियम या स्टेमिन्स का अध्ययन करेंगे। स्टेमिन के तीन पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ये एक फ्लावर है, टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें ये कैलिक्स है मींस सेपल, ये कोरोला है मींस पेटल, इनकी यूनिट ये सेपल पेटल, और ये हमारे मेल पार्ट जिनको हम स्टेमिन बोलते हैं संयुक्त फॉर्म में इनको हम एंड्रोशियम बोलेंगे। और ये फीमेल पार्ट जिसको हम कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं अंडक या स्त्री केसर। मींस मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है। और ये सहायक जो पार्ट है, एसेसरी पार्ट है, वो कैलिक्स कोरोला या जिनको हम सेपल और पेटल भी कहते हैं वो है। तो एक एंथर, स्टेमिन के तीन पार्ट होते हैं। एंथर जिसको हम परागकोश बोलते हैं, परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन। जो पराग मदर पॉलन मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस या जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं उसके थ्रू पॉलन ग्रेन बनते हैं। मींस मेल, वो पॉलन ग्रेन बाद में मेल गैमेट बनाएंगे। मींस मेल पार्ट हमारा क्या है? एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम क्या पार्ट हो गया? मेल। और गाइनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट है। कनेक्टिव योजी जो फिलामेंट को एंथर से जोड़ता है उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। और फिलामेंट तंतु जो एक स्टॉक है जिसपे जो है जो बेस पे स्टेमिन को या एंथर को अटैच करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। कुछ ऐसे स्टेमिन होते हैं जो स्ट्राइल होते हैं, मीन्स वो पॉलन ग्रेन नहीं बना पाते, नपुंसक होते हैं, उनको हम स्टेमिनोड कहते हैं। अलग अलग कंडीशन होती है हमारे स्टेमिन्स की, फ्लावर के स्टेमिन की। इपीपेटलस स्टेमिन्स, इपीपेटलस मीन्स इपीपेटलस स्टेमिन वो स्टेमिन्स होते हैं, इपीपेटलस जो पेटल से जुड़े हैं। ब्रिंजल या बैंगन में ऐसे स्टेमिन पाए जाते हैं। कुछ एपिफिलस होते हैं जो कि पेरियंथ जिसको हम एक यूनिट को हम टेपल कहते हैं। मोनोकॉट्स में लिली पे ऐसे एपिफिलस स्टेमिन जुड़े रहते हैं। अब जो स्टेमिन है वो एक फ्लावर के अंदर एक साथ हैं कि अलग अलग हैं, उसके कंडीशन के हिसाब से अगर सारे स्टेमिन जैसे ये सारे स्टेमिन अलग अलग हैं, इस कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन इसको हम कहते हैं। सारे स्टेमिन क्या है? फ्री हैं। अगर सारे स्टेमिन एक साथ हैं तो उस कंडीशन को हम सिन एंड्रस कहते हैं। कुकुरबिटा में ऐसी कंडीशन स्टेमिन की पाई जाती है, सारे स्टेमिन एक साथ फ्यूज, उनके एंथर भी और फिलामेंट भी एक साथ फ्यूज होते हैं। एक कंडीशन होती है सिनजेनेसिस कंडीशन। सनफ्लावर में, हेलेंथस एनस में, सूरजमुखी में ऐसी कंडीशन पाई जाती है जिसमें जो एंथर हैं वो तो आपस में फ्यूज हुए रहते हैं बट उनके फिलामेंट क्या हैं? फ्री हैं। उस कंडीशन को हम सिनजेनेसिस कंडीशन कहेंगे। एक और कंडीशन होती है मोनोएडल्फस कंडीशन, एक संगी। मींस जो हमारा जो स्टेमिन के जो फिलामेंट हैं वो सारे एक ही स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े रहते हैं और उसके एंथर फ्री हैं। सिनजेनेसिस में एंथर फ्यूज हैं और मोनोएडल्फस में एंथर फ्री है। डायएडल्फस कंडीशन जिसमें स्टेमिन दो संघ में, दो ग्रुप में पाए जाते हैं। मटर में ऐसी कंडीशन होती है, 9 स्टेमिन एक साथ और एक स्टेमिन अलग होता है, डायएडल्फस, द्विसंगी। पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस फ्रूट में, कागजी, नींबू, इनके जो फ्लावर में स्टेमिन होते हैं वो पॉलीएडल्फस मींस बहुसंगी, 4-5 एक साथ, 4-5 एक साथ, 4-5 एक साथ, इस तरह के स्टेमिन पाए जाते हैं। तो ये स्टेमिन का क्या है? तरीका है अरेंजमेंट का कि किस तरह से वो फ्लावर में है।
मोनो एडेल्फस है, डायडेल्फस है, पॉली एडेल्फस है, कि सिन एंड्रस है, कि सिन जेनेसिस है, या पॉलीएंड्रस है। ये सारे स्टेमिन फ्री है। सेकंड जो पार्ट है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव मेन पार्ट, वो है गाइनोशियम, फीमेल पार्ट है। गाइनोशियम के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, वहां जहां पे एम्ब्रियो सैक, जिसको हम भ्रूणकोष बोलते हैं, उसके अंदर एग होता है। वो जब मेल गैमेट से फ्यूज करके जायगोट बना के भ्रूण बनाता है, मीन्स मेल सीड कंडीशन, ये जो ओवरी के अंदर क्या है, सीड है। जो हमारे एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जिम्नोस्पर्म के अलावा एक जो एडवांस करेक्टर है, वो क्या, फ्रूट का है। जिम्नोस्पर्म में भी सीड्स पाए जाते हैं, मगर वो सीड नेक्ड होते हैं, बट एंजियोस्पर्म के सीड क्या है, कवर्ड है। एंजियोस मींस कवर, एंजियोस मींस कवर, कवरिंग होती है सीड के बाहर। वो किसकी कवरिंग होती है, फ्रूट की कवरिंग होती है। मींस अगर हम फ्लावर में देखें तो ओवरी भी पाई जाती है। तो ये पिस्टिल और कार्पल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसमें स्टिग्मा जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन आएंगे और वो स्टिग्मा रिसीव करेगा, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टाइल वर्तिका जो ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब यहां से गुजरती है, और ओवरी जिसको हम अंडाशय कहते हैं, इसी ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा, इसको इस पार्ट को, भित्ति को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसपे ओव्यूल लगे रहते हैं। ओवरी, मैच्योर ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और मैच्योर ओव्यूल किसमें, मैच्योर ओव्यूल क्या होते हैं, सीड होते हैं। मींस ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। ओवरी जो हमारे पिस्टिल और कार्पल हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एपोकार्पस, जब वो फ्री है, सारे कार्पल अलग अलग हैं रोज में। और सिन कार्पस, एग्जाम्पल मस्टर्ड, जब जो कार्पल जो है वो फ्यूज हो रखे हैं। मस्टर्ड में जो दो कार्पल हैं, वो दोनों क्या है, फ्यूज होके एक ही ओवरी के अंदर दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मींस एक ही फ्रूट बनाते हैं। तो ये कंडीशन है पिस्टिल और कार्पल के। एपोकार्पस, जब सारे कार्पल फ्री है, मींस पिस्टल, जिनको हम स्त्री केसर बोलते हैं, सारे अलग अलग है। सिन कार्पस, जो सारे कार्पल जब हैं जुड़ रखे हैं। तो मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, एंडोशियम एंड गाइनोशियम है। तो आज के वीडियो में हमने जो फ्लावर के जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंडोशियम जिसको हम पुमंग कहते हैं, जिसकी इकाई स्टेमिन या पुंकेसर होती है, और गाइनोशियम जिसको हम जायांग कहते हैं, जिसकी इकाई स्त्रीकेसर, ये जिसको हम पिस्टिल और कार्पेल कहते हैं, वो होती है। उनका अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।